ओके, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग सिर्फ थंब करके दबा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग जो है इस वक्त जो है वचन में जाएंगे। ओके, सो आज आप सभी लोग को परमेश्वर फिर एक बार मौका दे रहा है। ओके, तो हमारे इस बाइबल स्टडी में यही खास बात है कि यहाँ पर आप लोग को प्रार्थना भी मिलता है और गीत भी आपको गाने का मौका मिलता है। उस तरह आपको जो है वचन बताने का मौका भी मिलता है और साथ ही साथ जो है आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं और अपना आत्मिक जीवन में उन्नति भी कर सकते हैं। ओके, हर विषय में आप लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आज के दिन भी आज मैंने 3 लोगों को जो है वचन बताने का मैंने मौका दिया है ताकि आप लोग जो है वचन बताओ। ओके, तो जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देखेंगे तो आप लोग से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग भी वचन में, ज्ञान में, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के कार्यों को करना चाहते हैं, तो आप लोग भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़कर आप लोग जो है अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे आप केवल वीडियो देखते हो, लेकिन बाइबल स्टडी में आपको जो है वचन सीखने का, ओके, आराधना करने का, प्रार्थना करने का और वचन बताने का मौका आपको यहाँ पर मिलता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम सबसे पहले आनंद जी को मौका देते हैं वचन बताने का। तो मैं चाहता हूँ कि आनंद जी जो है 15 मिनट जो है परमेश्वर के वचनों को हमसे बांटेंगे। ओके, 15 मिनट जो है वचन को बांटेंगे क्योंकि आप आनंद जी के बाद जो है और भी 2 लोग हैं, उनको भी जो है वचन बताना है। ओके, तो आनंद जी आप वचन बताइए। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है तो इशारा कर सकते हो आप। यस ओके यस, जय मसीह की। आपकी आवाज़ जो है बराबर आ रही है। तो आइए हम आज वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी जुड़ने का मौका दिया पिता जी, और प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी एक अच्छी कलीसिया के रूप में प्रभु संभाल के रखा पिता जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता जी। और प्रभु जी देश विदेश से प्रभु जी जहाँ किसी प्रभु जी भाई बहन जुड़ रहे हैं पिता जी, उनको प्रभु जी आप अपने हाथों में लीजिए पिताजी जी। और प्रभु जी हर एक जो भी प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ा है पिताजी जी, उन्हें प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिताजी जी। और प्रभु जी आगे के समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिताजी जी। और प्रभु जी आप प्रभु जी हमसे आज अपने वचन के द्वारा बात कीजिए पिताजी जी। और प्रभु जी अपने वचन से प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान से सिखाइए पिताजी जी। हम प्रभु जी मनुष्यों पर नहीं प्रभु जी आपके ऊपर चलने वाले बने पिताजी जी, आपके वचन के ऊपर चलने वाले बने पिताजी जी। और प्रभु जी आपके वचन के ज्ञान को प्रभु जी अपने हृदय में नहीं बल्कि प्रभु जी औरों को भी सिखाने वाले बने पिताजी जी। और प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी ठीक रीति से व्याख्यान करने वाले बने पिताजी जी। उसके लिए प्रभु जी आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भरिए पिताजी जी। अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें चलाइए पिताजी जी। हमारी बुद्धि और ज्ञान से नहीं प्रभु जी आपके आत्मा से होने पाए पिताजी, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आपके आत्मा के द्वारा जो भी हो पिताजी हो पिताजी। और प्रभु जी जो भी प्रभु जी आप आज हमें मन्ना दे रहे हैं पिताजी, वो प्रभु जी स्वर्ग से प्रभु जी सीधा प्रभु जी उन हृदय तक पहुंचे पिताजी जी। और प्रभु जी जो प्रभु जी हमें कमियां और प्रभु जी और प्रभु जी जो हमें घटी पिताजी, हर एक कमी और घटी को पूरी करे पिताजी जी। और प्रभु जी हर एक के प्रभु जी घर में प्रभु जी, उसके गांव में प्रभु जी, उसके देश में प्रभु जी ब्लेसिंग लेके आए पिताजी जी। और प्रभु जी हर एक के प्रभु जी जीवन में प्रभु जी आत्मिक खिरी का प्रभु जी फाइनेंशियल बल दें पिताजी जी, ताकि प्रभु जी आपके प्रभु जी कार्य में प्रभु जी हर एक प्रभु जी जी जान से प्रभु जी काम कर सके पिताजी जी। और प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी धरती के प्रभु जी शोर तक प्रभु जी पहुंचे पिताजी जी। और प्रभु जी सब लोग प्रभु जी आपके नाम को जाने प्रभु जी और महिमा प्राप्त करें। हम पिता विषय आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुना, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी ये सारे आदर ये सारी महिमा आपके नाम को देते हैं पिताजी जी। और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र को यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम आज वचन में चलते हैं। बाइबल में सबसे बड़ी महान आज्ञा जो है वो प्रेम है। पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों की पत्री को चिट्ठी में लिख रहे हैं पौलुस कि प्रेम उत्तम है, प्रेम महान है। 13 अध्याय जब हम देखते हैं, छोटा सा अध्याय है, और लेकिन अध्याय भले ही छोटा हो, केवल उसके 13 पद हैं, लेकिन इस अध्याय के द्वारा हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं जिनकी आज हमें मसीहों को जरूरत है। मसीहों की नहीं, पूरे संसार को इन चीजों की जरूरत है। प्रेम की हमें सबसे बड़ी जरूरत हमारी क्या है? प्रेम है। आज सब कुछ है, पैसा है, बिजनेस है,
यार दोस्त हैं, संबंध हैं, लेकिन वहां पर जब खटास आती है तो वो प्रेम से आती है और सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। प्रेम को बाइबल ने एक बहुत महान दर्जा दिया है और पौलुस भी यहाँ पर हमें यही बताते हैं कि प्रेम उत्तम है, प्रेम महान है। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ है प्रेम, सब चीजों से महान प्रेम बताया गया है। पौलुस कहता है कि भले ही मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ठनठनाता पीतल, क्योंकि हमने क्या बनना है, सोना बनना है। लेकिन पौलुस यहाँ पर अपनी कंपेयर किसके साथ कर रहा है? पीतल के साथ कर रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो ठनठनाता पीतल है। और झंझनाती झांझ होता है, झांझर होता है कि मैं झंझनाती झांझ हूं। जिस तरह म्यूजिक होते हैं ना, म्यूजिक में एक, उसको हम क्या बोलते हैं, छेना बजाते हैं ना, जो इसमें छन छन आवाज आती है। तो पौलुस कहता है कि मैं इस तरह हूं, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मेरा जो खड़कना है वो बेकार है। यानी कि मैं झंझनाती झांझ हूं, प्रेम के बिना मैं अधूरा हूं, प्रेम के बिना मैं क्या हूं। भले ही कहता है मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं या मनुष्यों की बोलियां बोलूं, यहाँ पे लिखा है मनुष्यों की बोलियां बोलूं चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। पौलुस यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलनी है, कहता भले ही मैं मनुष्यों की बोलियां बोलता हूँ चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, परंतु अगर मेरे में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सारे का सारा ज्ञान कहता है खत्म है, सारे का सारा ज्ञान शून्य हो जाता है अगर प्रेम नहीं है। आज भी बहुत से लोगों में प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है। और प्रेम होना बहुत जरूरी है, बिना प्रेम के हम परमेश्वर के साथ कभी चल ही नहीं सकते हैं। बिना प्रेम के हम प्रभु के पीछे चलने का वादा और दावा करते हैं, वो एकदम बेकार है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और उस कहता है कि यदि मैं भविष्यवाणियां भी करूं, सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मेरा विश्वास पूरा हो, पूरा इतना पूरा हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और उस कहता है मैं भविष्यवाणियां करूं, ये पूरा सुसमाचार, पूरी की पूरी बाइबल भले ही सुना दो और सब प्रकार के भेद, बहुत से भेद है बाइबल के अंदर, वो भी मैं जान लूं, ऐसे रहस्य भी जान लूं और मैं ये पूरा ज्ञान भी बांट दूं और उस परमेश्वर की ताकत से, मैं वचन की ताकत से मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, लेकिन अगर प्रेम में रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई चीज मायने नहीं रखती, हर चीज की वैल्यू को वो शून्य कर रहा है प्रेम के सामने। प्रेम के सामने वो अपने ज्ञान को भी शून्य कर रहा है कि जितना भी ज्ञान क्यों ना हो, क्योंकि देखिए बिना ज्ञान के हम बाइबल को नहीं सीख सकते हैं। तो बाइबल सीखने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए भी हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए, लेकिन संसार जैसी नहीं। हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि और ज्ञान मांगना है। लेकिन सब कुछ मांग लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया और अंदर प्रेम ही नहीं है। किसी विश्वासी के साथ कैसे डील करना है, अपने से छोटे के साथ कैसे डील करना है, अपने से बड़े के साथ कैसे डील करना है, क्या वो दिखावटी तरह से है? लेकिन कुछ भी नहीं है अगर प्रेम नहीं है। हर एक ज्ञान की, हर एक दान की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। आप घंटों प्रार्थना कीजिए, 40-40 दिन के उपवास रखिए, लेकिन अगर एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी से संबंध ठीक नहीं है, खटास का संबंध है, ईर्ष्या का संबंध है, तो वो क्या है? बेसलेस है, उसका कोई बेस ही नहीं है। वो ऐसी नींव के ऊपर खड़ा है कि जिसके नीचे कोई मजबूत ईंट ही नहीं है और वो बिल्डिंग गिर जाएगी। आज भी बहुत से प्रचारक हैं जो प्रचार तो बहुत सॉलिड करते हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है। छोटी सी बात कहने से वो तिलमिला उठते हैं। आगे देखिए पौलुस क्या कहता है तीसरे वचन में, कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपने देह जलाने के लिए भी दे दूं तो प्रेम रखूं तो भी कुछ लाभ नहीं। मैं अपनी संपत्ति, जो कुछ भी मेरे पास है, वो मैं दे दूं। बहुत जिगरा चाहिए अपनी संपत्ति देने के लिए, लेकिन पौलुस कहता है मैं वो भी अगर दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, मैं अपने शरीर को भी दे देता हूं। अपने शरीर को मैं मेहनत में लगाता हूं, कामों में लगाता हूं, दूसरों के लिए मैं उसको यूज करता हूं,
लेकिन मैं फिर भी अगर प्रेम रखूं तो मैं कुछ नहीं, तो कुछ लाभ ही नहीं है। मेरा दान पुण्य करना व्यर्थ हो गया, मेरा ये शरीर दूसरों के लिए यूज करना व्यर्थ हो गया। चर्च में आप जितना भी काम कर लो, कलीसिया में आप दूसरों की जितनी मदद कर लो, वो बेकार है, वो दिखावा हो जाएगा, क्योंकि अंदर से प्रेम नहीं किया गया। वो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए या अपने आप को ऊंचा रखने के लिए काम किया गया, लेकिन प्रेम के लिए ये काम किया ही नहीं गया। बिना प्रेम के उस काम की वैल्यू जीरो है। पौलुस कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ लाभ ही नहीं है, कुछ कमाई हुई नहीं, पृथ्वी के ऊपर कुछ कमाई ही नहीं हुई। ज्ञान की कमाई को और संसार की कमाई को हम शून्य कर देते हैं जब हमारे पास प्रेम नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, ये हम किस लिए दिखाते हैं? अपनी शान शौकत के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। क्या उस घर से, उस पैसे से, उस दौलत से हमने किसी को प्रेम दिखाया? क्या हमारे काम से किसी को कोई लाभ हुआ? सब अपना कमाते अपना खाते हैं। क्या उस पैसे से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हुई? क्या हमारे अंदर किसी के प्रति नम्रता, दीनता और उदारता आई? नहीं है। बहुत से लोग हैं जो प्रेम होने का दावा करते हैं, अपने बच्चे को अच्छे होटल में खाना खिलाते हैं, लेकिन बाहर एक भिखारी को एक 10 रुपए की चीज देने से वो लज्जा जाते हैं, घमंड आ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो परमेश्वर ने ठेका ले रखा उसको भोजन खिलाने का। परमेश्वर ने हमें मनुष्यों को एक दूसरे की जरूरत के लिए बनाया है। जो काम परमेश्वर पृथ्वी के यहाँ पर आकर नहीं कर सकता, वो हमारे प्रेम के द्वारा हो जाता है। प्रेम हमें दूसरों को डील करना सिखाता है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, कृपालु है, इसमें दया है, धीरज है। प्रेम में धीरज है, दया है, कृपालु है। ये डा नहीं करता। डा होता है खुंस नहीं करता, यानी प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता है। आज लोग भेदभाव करते हैं और प्रेम होने का दावा करते हैं। आज चर्चों में आपने देखा होगा, समाज में आपने देखा है, लोग आपसे प्रेम होने का दावा करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पे चुगली कर रहे होते हैं, दूसरों से आपकी निंदा करते हैं और सामने आपको बोलेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, मैं आपका सच्चा मित्र हूं। वो मित्रता किस काम की? वो तो दिखावा हो गया ना। ये चीज दिखावा है, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम वो दिखना भी चाहिए। अगर वो हमारा प्रेम किसी को नजर ही नहीं आ रहा तो वो दिखावा है। जब हम में सहनशीलता नहीं होगी, हम दया नहीं करने वाले होंगे, हमारा स्वभाव नहीं वैसा होगा, हम स्वार्थी नहीं होंगे, तो हमें पता लग जाएगा हम प्रेम करते हैं। आज बहुत से लोग स्वार्थ करते हैं कि मैं सबसे आगे हूं, मेरे से कोई आगे ना निकल जाए। वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम करता है वो अपने साथ वाले को गिरने नहीं देता, उसको अपने बराबर खड़ा करता है, उसको अपने समान अधिकार देता है। क्या आज हम मसीह बनकर दूसरे को समान अधिकार देते हैं? क्या हम आज अगर किसी से रुतबे बड़े हैं तो क्या हम उसे कोई समान अधिकार देते हैं? क्या हम अपने भाई बहन की जरूरतों को पूरा करते हैं? क्या हमने कभी देखा कि हमारे कलीसिया के किसी सदस्य की क्या जरूरत है? ये जरूरी नहीं है कि वो आके हमें अपनी जरूरत बताए। जो प्रेम रखता है वो दूसरों की जरूरतों को भी जानता है। हम दूसरे की कमियों को बहुत जल्दी जान लेते हैं, कोई हमें बताता भी नहीं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये बुराई है, लेकिन हम झट से उसकी बुराइयों को और उसकी कमियों को पहचान लेते हैं बिना किसी के बताए हुए। तो क्या हम उसकी जरूरतों को नहीं जान सकते हैं? जान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं होता है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम जानेंगे कि हमारे भाई बहन को किस चीज की जरूरत है, वो हमसे किस चीज में छोटा है, हम उसे बराबर अधिकार में कैसे लेके आए। ये तब होगा जब हम प्रेम करेंगे। पौलुस कहता है मैं सब कुछ सह लेता हूं, सब कुछ सह लेता हूं, सब बातों पर विश्वास करता हूं, सब बातों की आशा रखता हूं, सब बातों में धीरता धरता हूं। सब कुछ सह लेना, ये प्रेम होता है। आज हम क्या सह लेते हैं?
आज हमें कोई सामने वाला कह दे कि ये नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, हम क्या करते हैं, विरोध पे उतर आते हैं, हम विरोध करने लग जाते हैं। ये चीज चेक नहीं करते कि सामने वाला अगर ये मुझे बात कह रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। उससे डिस्कस करने की बजाय हम क्या कहते हैं, सहते नहीं है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही हम धीरे धरते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेम रखते नहीं है, लेकिन प्रेम रखने का ढोंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें प्रेम है, लेकिन प्रेम है नहीं। प्रेम का स्वभाव है ही नहीं, घमंड का स्वभाव है अंदर। घमंड, प्रेम में घमंड नहीं होता। पौलुस कहता है प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम नहीं कभी टलेगा, प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरह यीशु जी कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी, लेकिन पौलुस प्रेम के बारे में भी ऐसा ही जोर दे रहा है, प्रेम को उसी समानता में रख रहा है कि प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। कहता भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। जितना भी कहता तुम्हारे अंदर बाइबल का ज्ञान भरा है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा ज्ञान, क्योंकि तुमसे ऊपर भी सीखने वाले बैठे हैं। परमेश्वर उनको भी सिखाने वाला बैठा है, पवित्र आत्मा उनको भी तैयार करने वाला बैठा है। तो हम घमंड किस बात का कर रहे हैं? सब समाप्त हो जाएगा, भाषाएं मौन हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। हमें कितनी भी भाषाओं में प्रचार कर ले, पौलुस कहता है मैं 10,000 भाषाओं में प्रचार कर सकता हूँ, मुझे 10,000 से ज्यादा बोलियां आती हैं, लेकिन प्रेम में रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हमारा ज्ञान कितना है? एक लिमिट है, एक लिमिट में हमारा ज्ञान है, वो ज्ञान मिट जाता है, ज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी नहीं खत्म होगा, प्रेम सर्वदा बना रहेगा। कहता जब संपूर्ण आएगा तब जो अधूरा है वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या है? ये ज्ञान क्या है? अधूरा है। हम आज घमंड करते हैं कि मुझे 16 नहीं 18 पता है, 20 पता है। अरे तुमको 110 भी पता है ना तो भी तुम प्रशिका की क्या हो? शून्य हो। हम क्या है? शून्य है। क्योंकि जब सर्व सिद्ध आएगा ना तो जो हमारे पास अधूरा है ना ये खत्म हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम घमंड किसका बात क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी से ज्यादा सीख गए हैं तो हमें घमंड करना है? हमें उस ज्ञान को दूसरों से बांटना है, वो प्रेम दिखाता है। उस ज्ञान को खुद सीख कर उसमें फूलना वो ज्ञान नहीं होता, वो घमंड होता है। और ये तुम्हारा घमंड खत्म हो जाएगा क्योंकि एक संपूर्ण है। जब वो संपूर्ण आएगा तो जो अधूरा है वो खत्म हो जाएगा। और उस कहता है जब मैं बच्चा था, जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालक के समान मेरा मन था, बालक के समान मेरी समझ थी। जब मैं बालक था, जब मुझे सच्चाई का नहीं पता था, जब मुझे इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान का नहीं पता था, तो हम भी संसार जैसे थे। हम कैसे थे? एक बालक के समान थे। हम शिकवा भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, गिला भी करते थे, बालकों के समान थे हम, एक बच्चे के समान थे हम। लेकिन अब क्या है? और उसका कहता मैं सियाना हो गया हूं। तो बालकों की बातें छोड़ दो। आज बहुत से लोग बहुत ज्यादा ज्ञानवान बने हुए हैं, लेकिन वो क्या है? एक बच्चे के समान है, एक बालक के समान है। उनकी हरकतें कैसी हैं? बालकों के जैसी हैं, बच्चों के जैसी हैं, एक छोटे बच्चों के जैसे। वो अंदर से क्या है? मैच्योर नहीं हुए। क्योंकि अगर वो अंदर से मैच्योर हुए थे तो उनके अंदर हमें क्या नजर आना था? आत्मा का पहला फल प्रेम। लेकिन हमें उनके अंदर क्या नजर नहीं आ रहा है? आत्मा का पहला फल प्रेम नजर नहीं आ रहा है। और वो बंदा घमंड से कह रहा है कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं। वो सब शून्य है, वो सब, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ज्ञान की क्या वैल्यू जिस ज्ञान से हम प्रेम से किसी को समझा ही ना सकें। ऐसा ज्ञान संपूर्ण है। पौलुस कहता है हमें अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? धुंधला देख रहे हैं। जितना मर्जी आप बाइबल का ज्ञान इकट्ठा कर लो, वो ज्ञान क्या है? उस परमेश्वर के सामने धुंधला है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ मनुष्य को नहीं बताया गया। बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने हमसे गुप्त रखी हैं, वो एक ज्ञानवान से भी गुप्त रखी हैं, वो एक विश्वासी से भी गुप्त रखी हैं, वो एक जो मसीह को नहीं जानता उससे भी गुप्त रखी हैं। सब कुछ प्रकट नहीं है, बहुत सी बातें गुप्त रखी गई हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। तो हमारी पहचान कब बनेगी? जब सब सिद्ध आएगा। अभी हम अधूरे ज्ञान में हैं, अभी हमें अधूरे ज्ञान में है, हमें प्रेम में बढ़ना है। हमें बहुत कुछ पता है, सामने वाले को नहीं पता है। जब हम सामने वाले को सिखा रहे हैं तो प्रेम में सीखना है। अगर सामने वाला भी हमें प्रेम से सिखा रहा है, हम भी प्रेम से सीख रहे हैं, तो क्या होगा? मसीह की देह बढ़ती जाएगी। वचन कहता है प्रेम बहुते पापों को ढांप लेता है। हमारे ऐसे हजारों पाप प्रेम की वजह से ढक जाएंगे। प्रेम हमारे बहुते पापों को ढांप लेगा। प्रेम को बाइबल में प्रथम स्थान दिया गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम की वजह से, प्रभु की दया की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है, मसीह मिला है। ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, ज्ञान की वजह से नहीं, नॉलेज की वजह से नहीं, हमारे रुतबे की वजह से नहीं। किस वजह से मिला है हमें? ये प्रेम की वजह से मिला है। आप संसार में देखो, लोगों के अंदर देखो तो सही, आप भीड़ में से किसी को अपने बाजू से टच करके जाओ, वो आदमी आपको गले से पकड़ लेगा कि भाई तुमने देखा मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है। संसार में क्या है? दिखावा है। अच्छे वस्त्र पहन लेना, अपने आप को शीशे के सामने अच्छा प्रस्तुत करना, लेकिन प्रेम ना होना, कड़वाहट अंदर होना, तो ये चीज को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने भाई से अपने समान प्रेम रख। अपने भाई से अपने समान प्रेम रख। आज हम अपने भाई से, मसीह भाई बहनों से कैसा प्रेम रखते हैं? क्या हम उनकी बातों को सह लेते हैं? क्या हम उनकी बातों को अपने जीवन में लेते हैं? क्या हम बदले में उन्हें क्या कहते हैं? क्या हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं? इन चीजों को हमें चेक करना है। और सबसे अंत में पौलुस ये कह रहा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। तीन चीजें हमारी स्थायी हैं। हमें एक विश्वास है, मसीह के ऊपर हम क्यों आए हैं? विश्वास से आए हैं, बिना देखे। आशा है हमें कि परमेश्वर हमें स्वर्ग राज में लेके जाएगा, हमें एक आशा है। और प्रेम है हमारा मसीह के साथ। ये तीनों चीजें स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तुम्हारे विश्वास से बड़ा क्या है? प्रेम है। तुम्हारी एक आशा, होप से बड़ा क्या है? प्रेम है। तुम्हारा विश्वास निर्बल है अगर प्रेम नहीं है। तुम्हारी आशा निर्बल है अगर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम है तो विश्वास है, प्रेम है तो हमें एक आशा है। बिना प्रेम के आशा नहीं है, बिना प्रेम के विश्वास क्या है? व्यर्थ है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। आशा होना भी जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, और प्रेम होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? इनमें पहला स्थान किसको दिया गया? प्रेम को। तो आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आज मेरे साथ और आपके साथ वचन के द्वारा फिर से प्रेम की बात की है, और हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, और उस प्रेम की वजह से हम आज जुड़े हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। कुछ लोगों को मैं नाम से भी नहीं जानता हूं, कुछ लोगों के साथ अभी मैं मिला भी नहीं, लेकिन हम क्यों जुड़े हैं आपस में? क्योंकि हमें विश्वास भी है, आशा भी है और प्रेम भी है। लेकिन हमने प्रेम को पहला स्थान देना है, क्योंकि
हमारा जो ज्ञान है ये चला जाएगा, लेकिन प्रेम हमेशा सर्वदा रहेगा। तो आशा करता हूँ कि प्रभु ने आज फिर से एक बार हमें जोड़ा और प्रेम के द्वारा हमसे बात की और हमें बाइबल से विषय जो प्रेम दिया उसके द्वारा हमें सिखाया, और इन्हीं बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। केवल सुनने वाले ही नहीं और उनके ऊपर चलने वाले भी बने, और दूसरों को भी प्रेम से सिखाएं। किसी को हम मसीह में अगर लेके आना चाहते हैं तो प्रेम से लेकर आए। तो प्रभु की धन्यवाद देते हैं। पास्टर जी ने आप हमें फिर से मौका दिया और एक बार फिर से आज हमें उन्होंने वचन बांटने का और एक दूसरे से अपने वचन के द्वारा बात करने का मौका दिया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो इस वक्त हम लोग और एक मैसेज लेंगे। ओके, तो हमारे बीच में प्रकाश ब्रदर है। ओके, प्रकाश ब्रदर है, वे भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, 15 मिनट ही बताइए क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। ओके, आनंद जी ने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा होता है। सो कोशिश कीजिए 15 मिनट, क्योंकि सुशील ब्रदर भी है, उनको भी बताना है। ओके, तो प्रकाश ब्रदर आप वचन बताइए। तो सभी को जय मसीह की। आवाज चल रहा है? यस यस, आ रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर से एक मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का अवसर मिला है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और भाई राजेश को भी धन्यवाद करता हूं कि वचन बताने का मौका दिया है। तो आइए हम वचन में जाते हैं, और जिस प्रकार से आज हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 3 से हम लोग आगे जाएंगे। तो यह इस प्रकार से लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। यानी कि पौलुस कुरिन्थी कलीसियाओं को खत लिखते हुए यह बता रहा है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तो जिस प्रकार से ये पौलुस को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, चिट्ठी के द्वारा उनको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि कुरिन्थी कलीसियाओं में बहुत सी गड़बड़ियां हो रही थी, वहां लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और इस प्रकार से वहां प्रेम नहीं था, एक दूसरे के प्रति वो लोग झगड़ा मचा रहे थे। और इसी कारण पौलुस लेटर के द्वारा उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार से अभी हमने आनंद ब्रदर से भी सुना कि प्रेम के बारे में उसने बताया, तो ये कुरिन्थी कलीसियाओं में प्रेम खत्म हो चुका था और एक दूसरे के बैरी बन चुके थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, उनमें झगड़ाएं हो रही थी। और जिस प्रकार से आज भी हम इस वर्तमान समय में ऐसे ही पाते हैं कि कलीसिया एक दूसरे के साथ में झगड़ा करती है, एक दूसरे के साथ में कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप का सेवा दिया है, लेकिन मेल मिलाप की जगह में आज लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से दूर भटक चुके हैं। तो इसलिए आगे पौलुस जिस प्रकार लिखा है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में कोई भी लुभाने वाली बात नहीं है कि हम उस वचन को सुनकर लुभाएं। इसी प्रकार परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस का जो भी वचन था, जो प्रचार किया था, जो उनके बीच में सिखाया था, वो परमेश्वर का सामर्थ था। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा कुरिन्थी कलीसिया की स्थापना की और वहां के लोग मसीह को ग्रहण किया। लेकिन कुछ समय के बाद में कलीसिया में झगड़ा होने लगा और एक दूसरे के साथ में बंटवारा होने लगा। इसलिए पौलुस खत के द्वारा उनको समझाना चाहता है
लेटर के द्वारा उनको सिखाना और समझाना चाहता है। इसलिए कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो कुरिन्थी कलीसिया के लोग कैसे थे कि मनुष्यों की ज्ञान की बातें, मनुष्य जो कुछ सिखाते थे उनमें उनका विश्वास हो रहा था, और इसीलिए अपने आप को बांट लिया कि मैं कैफा का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। इस प्रकार से बंट गए थे। जिस प्रकार आज भी हमारे इस वर्तमान समय में ऐसे ही कलीसियाओं को देख सकते हैं, ऐसे ही विश्वासियों को देख सकते हैं, कहते हैं कि मैं तो फलाना पास्टर का हूँ, मैं तो फलाना चर्च का हूँ, और इस प्रकार से आज भी लोग बटे हुए हैं। और आज भी इस वर्तमान समय में हमारे इस देश में, हमारे इस भारत देश में अधिकतर कलीसिया एक दूसरे के विरोध में ही बातें करती है, क्योंकि वो वचन को सही रीति से नहीं समझ पाती है, और इस कारण से वो मनुष्यों के ऊपर भरोसा करती है, पास्टरों के ऊपर उनका भरोसा हो जाता है। पास्टर जो कुछ भी सिखाता है, चाहे वचन से बाहर हो, तो भी वो पास्टर के ऊपर आंख बंद करके लोग विश्वास करते हैं और पास्टर को ही फॉलो करते हैं। और इसी कारण से यहाँ पौलुस कलीसिया को लिखने का कारण है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। मनुष्य आज अपने ज्ञान के द्वारा भी बहुत सी शिक्षा देते हैं, और कमजोर विश्वासी जो वचन को नहीं जानते, वो उसी मनुष्य के ज्ञान को वचन समझकर ग्रहण कर लेते हैं और वो पास्टर का पीछा करते हैं, और उसी पर उनका भरोसा होता है, उनका ऊपर विश्वास रहता है। यदि उनको सच्चा वचन भी बताया जाए तो वो वचन को वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने अपने पास्टरों को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को नहीं, वचन को नहीं। इस कारण से ऐसा होता है। और कुरिन्थी कलीसिया भी ऐसे ही स्थिति में था। इसलिए यह पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो कलीसिया के विश्वासियों का जो विश्वास है, जो ज्ञान है, वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, मनुष्यों की सिखाई हुई ज्ञान पर नहीं, संसार की सिखाई हुई ज्ञान पर नहीं। क्योंकि मनुष्य अपनी तरफ से संसार की बातों को मिला मिला कर लोगों को सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं होता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, पवित्र है, और वो वचन पर, उनके सामर्थ पर तुम्हारा विश्वास निर्भर हो। तो इसी प्रकार से आज हमें भी इस पत्र के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि हमें किसी मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हमारा विश्वास निर्भर होना चाहिए। अगला 6 वचन में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस यह सिखाता है कि हम फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, जो मसीह में परिपक्व हो चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके बीच में हम उस ज्ञान को सिखाते हैं, उस वचन को सिखाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नष्ट होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार का ज्ञान हम नहीं सिखाते, और इस संसार में जितने हाकिम हैं, जितने भी बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, उनकी ज्ञान को हम नहीं सिखाते हैं। इसलिए कहता है कि हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार के कोई भी बुद्धिमान, कोई भी ज्ञानी हो जाए, उनका ज्ञान हम नहीं सिखाते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सिखाते हैं। तो हम भी आज इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान को हम जाने, परमेश्वर की सामर्थ को हम जाने, परमेश्वर की वचन को हम जाने और समझे। क्योंकि आज संसार में, इस वर्तमान समय में बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक संसारिक ज्ञान की बातों को अधिकतर कलीसिया में सिखाते हैं, और इसी कारण से एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होता है। एक कलीसिया और दूसरे कलीसिया के बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं, और प्रेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
तो हमें आपको सावधान रहना होगा ऐसे गलत शिक्षकों से, ऐसे गलत प्रचार करने वालों से जो मेल मिलाप का सेवा नहीं करते, एक दूसरे को अलग करने की सेवा करते हैं। उनको आप वचन के द्वारा अच्छी रीति से परख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला वचन कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। तो पौलुस यहाँ कह रहा है कि हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान है जो मनुष्यों के समझ से बाहर है। मनुष्य परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को जान ही नहीं सकता कि परमेश्वर का मनुष्यों से क्या चाहता है, मनुष्यों को क्या सिखाना चाहता है। परंतु परमेश्वर इस संसार के मनुष्यों को किसी न किसी को चुनता है कि अपना गुप्त ज्ञान उन पर डाले और उनके द्वारा लोगों को ज्ञान बताए, परमेश्वर की भेद की बातों को बताए। जिस प्रकार से हमारे बीच में आजकल जो उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है, उसमें जो जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, हमारे मन में नहीं चढ़ा, वो बातें परमेश्वर अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट कर रहा है और हमको अपने वचन के द्वारा सिखा रहा है। तो इसी प्रकार से वो वचन से बाहर नहीं, बल्कि वचन के साथ रहकर वचन के अंदर ही जो हमको सिखा रहा है, उन बातों को हमें ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है। लेकिन आज इस वर्तमान समय में ज्यादातर लोग वचन की तरफ कम ध्यान करते हैं और बाहर की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बाहर की बातों को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है भेद की रीति पर बताते हैं जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। क्योंकि परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की भेद की बातें और उनके रहस्य की बातें जब हमको परमेश्वर बताता है और हम दूसरों को बताते हैं, तो उसमें हमारा महिमा होने लगता है। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा भी लोग प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं कि इस व्यक्ति के पास अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत बुद्धि है। क्योंकि जो हम बात करते हो हमारी बातें नहीं है, हमारी ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर की ज्ञान है और परमेश्वर की बातें हैं। और जिस प्रकार से आगे वचन में लिखता है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। जब यीशु मसीह इस जगत में, इस संसार में परमेश्वर के भेद की बातों को प्रचार करता हुआ निकला, लेकिन एक संसार के हाकिमों ने, संसार के राजाओं ने, संसार के जितने भी फरीसी शास्त्री कहलाते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोगों को भी ये पता ही नहीं चला कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे बदले क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस जगत में आया, उनमें से किसी को भी पता नहीं था। और उसी प्रकार से आज भी इस वर्तमान समय में यीशु मसीह का वचन को इस संसार के हाकिम, यानी कि कोई राजनेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोल लीजिए, उनको भी परमेश्वर की ये ज्ञान की बातें नहीं पता है। कोई हाकिमों को पता नहीं है और इसी कारण से यीशु मसीह का सुसमाचार से लोग नफरत करते हैं, उनके विरोध में खड़ा होते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह का वचन किसी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि लोगों को जीवन देता है, लेकिन राजाओं को भी, हाकिमों को भी, यानी कि नेताओं को भी उनको समझ में ही नहीं आता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर इसी तरह उन यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग, फरीसी शास्त्री लोग को यदि परमेश्वर का ज्ञान होता, तो लिखा है कि तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। उस समय यीशु मसीह के समय भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, ज्योतिषी थे, लेकिन यीशु का ज्ञान उनको समझ में नहीं आया। आज भी हमारे इस वर्तमान समय में हमारे देश में बड़े बड़े अधिकारी लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनको वचन की ज्ञान नहीं है,
समझ नहीं है, परमेश्वर कौन है वो जानते ही नहीं। और इस कारण से वे जो वचन को प्रचार करते हैं, सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनको मार डालते हैं। और इन दिनों हमारे भारत देश में कलीसिया के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं और बहुत से मसीही लोगों को जेल में डाला जा रहा है और बहुत से लोगों को मार डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में भी ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया है कि हाकिम लोग भी यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, उनके वचन को नहीं जान पा रहा है कि हमारा इस भारत देश का निर्माण करने वाला, हमारे भारत देश को सृष्टि करने वाला यीशु मसीह ही है। लेकिन आज यीशु मसीह को ही लोग नहीं पहचान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इस कारण से जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है उनको सता रहे हैं। कारण ये है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे जरूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हमारे देश को चलाते हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उनके पास केवल सांसारिक ज्ञान है, जो संसार से उन्होंने प्राप्त किया है वो ज्ञान उनके पास है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनके पास शून्य है। वो परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं और इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर जैसा हम अगला वचन को देखते हैं, 9 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य ने नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम आ गए हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी बातें, अपने रहस्य की बातें, अपने गुप्त भेद की बातें आपको हमारे बीच में प्रकट करता है और हमें बताता है। अपने रहस्य की बातें, अपनी भेद की बातें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को दिखाता है, बताता है और इस प्रकार से हम परमेश्वर की उन बातों को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। फिर 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपने ही आत्मा हमारे अंदर रखा और अपनी बातों को हमारे द्वारा प्रकट किया है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आया तभी हम परमेश्वर को जानने और समझने पाते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा हम में नहीं होता तो हम परमेश्वर की भेद की बातें, उनकी रहस्य की बातें को हम नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो जिस प्रकार जो आत्मा हमको दिया गया है, वो आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं, यदि हम बातों को ना जांचे, बातों को ना परखें तो हम भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जो आत्मा है वो सब बातों को जांचता है। तो जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर की गूढ़ बातें को भी वो जांचता है। जिस प्रकार से जैसा यीशु मसीह निकुदिमुस से कहता है, यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। ये बहुत ही गंभीर बात है। नए सिरे से जन्म लेने की, आत्मिक रीति से जब तक मनुष्य जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज को देख नहीं सकता। जाने की बात तो बहुत दूर, वो देख ही नहीं सकता तो जान कैसा पाएगा। पहले हमारे अंदर आत्मिक जन्म होना चाहिए, नए सिरे से जन्म होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं। जब तक हमारा आत्मिक जन्म नहीं होता तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, समझ भी नहीं सकते, परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन छोटी सी बातों में से परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दिया है, बहुतायत का जीवन दिया। तो परमेश्वर का
धन्यवाद हो। आमीन। ओके ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं। ओके, सो नेक्स्ट सुशील ब्रदर से भी वचन सुनेंगे हम लोग। ओके, तो सुशील ब्रदर वचन बताएं। यस, तो सभी को जय मसीह की। आइए हम समय न गवाते हुए डायरेक्ट हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद जो आज एक अवसर को दिया है आप सबके बीच में वचन रखने के लिए। तो मैं कुछ स्टडी नहीं किया हूँ, कुछ अभ्यास भी नहीं किया हूँ, तो खाली ऐसे ब्रदर का फोन आया। तो आज मेरा थोड़ा तबियत भी नहीं ठीक था, तो मैं सो ही रहा था, ऐसे ही कपड़ा पहन के खाना वाना खा के सो गया था। तो ब्रदर, तो मैं जो संडे को वचन मैंने सुना था ब्रदर से, वही वचन मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नई बात है, तो थोड़ा थोड़ा याद है। तो इसी वचन को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद जैसा भी आप लोग के पास पेश कर सकूं, तो थोड़ा समझ के ले लीजिएगा। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जैसे मत्ती का हम निकालेंगे 17 का 24 को पढ़ेंगे, और उसमें कैसा टाइटल क्या दिया हुआ है, मंदिर का कर। तो कर के मतलब ये होता है कि जैसा कर लेना, जैसा कि हम इस संसार में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो उसका हमें हर चीज का मतलब कैसा एक टैक्स चुकाना पड़ता है। जहाँ हम जिस जगह पर रहते हैं उसका भी बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है। तो जो जो चीज का हमें गवर्नमेंट सरकार जो फैसिलिटी देते हैं उसका हर चीज का हमें टैक्स भरना पड़ता है, तभी जाके हमें ये सब फैसिलिटी मिलता है। तो इसी प्रकार अपना यीशु मसीह को भी यहूदियों लोग ने कुछ सवाल करते हैं, पूछते हैं। तो ये हम वचन में जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, वचन को पढ़ेंगे हम 13 का 24 को। जब कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? अभी ये फरीसियों सब किससे पूछ रहे हैं? पतरस से पूछ रहे। पतरस के पास आके पतरस से पूछ रहे, क्या तुम्हारा गुरु है, मतलब यीशु मसीह है, वो हमारा मंदिर को मतलब इस्तेमाल करते हैं, मंदिर को वापरते हैं, जैसा चर्च को वापरते हैं। तो हम जिस तरह का हम घर में रहते हैं तो हमें घर का भी टैक्स भरना पड़ता है, हमें सरकार जैसा पानी देता है तो पानी का भी बिल भरना पड़ता है। तो इसी तरह यीशु मसीह के बारे में भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गुरु जो है वो कर भरता है कि नहीं मंदिर का। तो आगे और देखिए हम 25 वचन को पढ़ेंगे, जो उसका पतरस फिर क्या जवाब देते हैं। उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? मतलब यीशु मसीह उसे पहले से ही पूछने लगा। यीशु मसीह अंतर्यामी थे, जान गए, तो उससे पहले उसे पूछ रहे हैं कि महसूल लेने वाला, जैसे गवर्नमेंट है, अभी समझो मोदी है, तो हमारे देश का सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो उनके बारे में कहते हैं कि इस संसार का जो हाकिम है, देश के जो चलाने वाले सरकार है, तो वो किससे कर लेते हैं? या देश से लेते हैं, परायों से लेते हैं, या अपने पुत्रों से लेते हैं। तो आइए हम और आगे पढ़ेंगे। अपने पुत्रों से, परायों से। पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। यीशु ने कहा तो पुत्र बच गए, मतलब कैसा है, देश से सारे देश में जितना भी जनता है सब तो
टैक्स भरते हैं, रोड पे गाड़ी चलाते उसका भी टैक्स भरते हैं, हर चीज का टैक्स, मतलब आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, हर चीज का हमें टैक्स भरना पड़ता है। और अभी जो मंत्री है वो अपने घर से तो टैक्स भरता नहीं है, उल्टा सारी दुनिया से लेते हैं। तो इस तरह हमारे वो प्रधानमंत्री था यीशु का कहना है तो पुत्र बच गए, मतलब संसार का टैक्स भर, लेकिन परमेश्वर का जो हमें परमेश्वर इतना हवा पानी ये सब कुछ देता है तो उसका भी टैक्स होना चाहिए। हाँ, तो यीशु ने अभी क्या बोला, आइए हम 27 वचन को पढ़ेंगे। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले मिलेंगे उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। मतलब यीशु मसीह पतरस को कहता है कि अभी तू जा झील पर बंसी कांटा, जैसे कांटा मच्छी पकड़ने वाला कांटा होता है, वो कांटा को ले और जा कांटा डाल, कांटा डालने से जो सबसे पहले तेरे को मछली मिलेगा, मछली मिलने के बाद तो उसका मुंह खोलना, मुंह खोलने पर क्या मिलेगा, तुम्हें एक सिक्का मिलेगा और वो सिक्का लेके तेरा भी और मेरा भी कर भर देना। तो और यीशु मसीह क्या कहता है कि उसको ठोकर नहीं लगना चाहिए, अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, यीशु मसीह का बदनामी होगा ना, तो क्या बोलेंगे वो लेने वाले कि अरे देखो यीशु मसीह हमारा वापरता है, चर्च वापरता है, प्रचार करता है, यहाँ वहाँ प्रचार करता है, लेकिन क्या नहीं भरता है, टैक्स नहीं भरता है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह भी टैक्स भरा पूरा सच्चाई और ईमानदारी से। तो इसी तरह हमें भी जिस चीज को हम वापरते हैं, जैसा हमारे बीच में हम चर्च में जाते हैं, चर्च के सब चीज को वापरते हैं, चर्च में हमें पास्टर लोग इतना मतलब सब कुछ सिखाते हैं, तो उनका इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसका भी हमें टैक्स भरना चाहिए। और जो चर्च में हम जाते हैं उसको हमारे जैसे समझो दान दशमास या ऑफरिंग तो देना उचित है या नहीं, तो आप लोग जरा सोच के देखिए। और इसके पीछे जो होते हैं कई लोग नाराज भी हो जाते हैं अगर कुछ ये करे तो इसी तरह यीशु फिर से उस वचन को पढ़ेंगे जरा। तो भी इसलिए कि हम उसके ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले मिले कि निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मतलब मेरे बदले, मैं भी चर्च को वापरता, तू भी वापरता है, तो उनको दे दे ताकि हम उसे ठोकर नहीं खिलाए, हमारे कारण क्यों वो बदनामी करे। तो आइए हम और इसी को और भी हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे। तो इसी मत्ती के हम जाएंगे 22 का, डायरेक्ट हम एक ही वचन पढ़ेंगे, 22 के 17 में 17 को पढ़ेंगे। 17 में देखेंगे क्या, इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। मतलब यीशु के पास और भी फरीसी लोग आए और उनको मतलब फंसाना चाहते थे, किसी बात में उलझाना चाहते थे, किसी जैसे यीशु मसीह के पास सच्चाई था तो किसी बात में उसे पकड़ नहीं सकते, गलत ठहरा नहीं सकते थे। तो इसके लिए ये लोग ने ये प्लान किया कि हम इस बात में इनको क्या करेंगे, फंसाएंगे। तो
यीशु मसीह क्या कहते हैं, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसे पास एक दिनार ले आए, मतलब एक दिनार, एक पैसा, एक दिनार लेके आए और उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उसे कहा, कैसर का। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। तो आइए हम बस न अभी 11:30 होने का है, तो अभी और एक वचन को पढ़ेंगे। आइए हम मलाकी जाएंगे, मलाकी को पढ़ेंगे, मलाकी 6 का। एक बार मलाकी में जाएंगे, 3 का 6 पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, इसी बात से कनेक्ट है ये भी। तो क्योंकि मैं यहोवा बदला नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये इधर क्या बोलता है मलाकी का 3 का 6 में, 6 वचन में, यहोवा की, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर को आप जो ऑफरिंग करते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, वो आपको बदला दे के ही रहेगा, वो कभी ये नहीं करेगा। उन दिनों में क्या करते थे वो लोग, मतलब ऑफरिंग वगैरह, दान दशमास में से चोरी चपाटी करते थे। तो इसके विषय में ये बताते आइए हम आगे पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमास और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, वो पुराने नियम में जैसा परमेश्वर ने एक नियम रखा था और परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे 10 मास, तो उसमें से भी कुछ लोग कम करके या नहीं करके ऐसा करते थे। तो इसके विषय में बताते हैं, तो बस मैं इतना ही बताऊंगा। समय भी हो गया तो ठीक से, अभी जैसा भी हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद अवसर के लिए, मौका के लिए। आइए हम आगे के समय ब्रदर राजेश को सौंपते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। शायद सुशील ब्रदर जो है पहली बार उन्होंने जो है बताया उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से जो है बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। ओके, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, जो लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा वीडियो बना है। ओके, वो यूट्यूब पर आएगा। ओके, मंदिर का कर करके टाइटल रहेगा कि मंदिर का कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए करके, मंदिर कर करके टॉपिक आएगा। इस वीडियो को जो है आप यूट्यूब पे ज़रूर देखना, कल या परसों ऐसा कुछ आ जाएगा, तो उसमें आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सभी लोगों ने जो है अच्छा मैसेज दिया। ओके, आनंद ब्रदर ने प्रेम के बारे में बताया, उस तरह प्रकाश ब्रदर ने
ज्ञान के बारे में बताया, और उस तरह सुशील ब्रदर ने जो है दान के बारे में बताया। ओके, वेरी गुड, सभी लोगों ने अच्छा कोशिश किया। ओके, तो इसी तरह आप लोग सीखते रहो, और यहाँ पर बोलने का मौका आपको मिल रहा है, तो इसका जो है अच्छा आप लाभ उठाओ, अच्छा प्रैक्टिस करो, अच्छा सीखो, ताकि आने वाले दिनों में ओके आप भी जो है वचन बोलना, वचन सिखाना लोगों को जो है ना शुरू कर सके। ओके, वेरी गुड।